In the series of important questions for board examination, today we will discuss homophones. तो स्टूडेंट्स ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जिन लोगों ने अभी इसका फर्स्ट पार्ट ना देखा हो वो लोग उसे जरूर चेकआउट कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को फिर से एक बार बता दूं कि होमोफोन्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनकी साउंड तो सेम होती है, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं और इनका सेंटेंस बना करके इसके मीनिंग को क्लियर करना पड़ता है। मतलब इसकी हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, सेंटेंस बना करके आपको इसका मीनिंग समझाना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका चाइल्डिश। चाइल्डिश यानी बचकानी। तो इसका सेंटेंस है ऑल हिज एक्ट्स आर चाइल्डिश। एंड सेकेंड वर्ड है आपका चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक यानी कि बच्चों के जैसा। ही इज चाइल्ड लाइक इनोसेंट। वो बिल्कुल बच्चों के जैसा की तरह इनोसेंट है। तो बच्चों स्पेलिंग्स पर भी आप लोग पूरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज कैजुअल। कैजुअल यानी अस्थिर। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं। सक्सेस अटेन्ड बाय इमोरल मीन्स इज कैजुअल। कि वो सक्सेस जो इमोरल मीन्स यानी कि जो गलत साधनों द्वारा प्राप्त की जाती है वो अस्थिर होती है। एंड नेक्स्ट वर्ड है इसी का CAUSAL, कॉजल। कॉजल यानी होता है कारक। कारक या किसी चीज का कोई कारण। तो आइए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। एनाफ्लीज इज द कॉजल फैक्टर फॉर मलेरिया। कि एनाफ्लीज ये मच्छर की एक स्पीशीज होती है कि जो एनाफ्लीज है वो मलेरिया का कारक होती है। नेक्स्ट वर्ड इज कैटल। CATTLE। कैटल यानी मवेशी यानी कि जानवरों का झुंड। कैटल वर ग्राजिंग इन द फील्ड। कि मैदान में मवेशी चर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज KETTLE। कैटल। कैटल यानी केतली जिसमें चाय रखी जाती है। ही ब्रॉट द टी इन अ ब्यूटिफुल कैटल। कि वो एक बहुत ही सुंदर सी केटल में केतली में चाय लेकर आया। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टिन्यूअल। CONTINUAL। कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअल मतलब होता है रुक रुक कर होते रहना। मतलब एक चीज हुई फिर रुक गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर होने लगी, फिर रुक गई। तो आई फाउंड अ कॉन्टिन्यूअल प्रॉब्लम इन माई फोन। कि मेरे फोन में जो है कंटिन्यूअल प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टिन्यूअस। CONTINUOUS। इसका मतलब होता है लगातार। मतलब कोई चीज लगातार होती रहे, वो बीच में रुके ना। तो सेंटेंस देख लेते हैं। देयर हैड बीन अ कंटिन्यूअस रेन इन दिल्ली। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी। नेक्स्ट इज साइट। CITE। साइट। साइट मतलब होता है कहना। ही साइटेड अ गुड कोट। उसने एक अच्छी बात कही। नेक्स्ट वर्ड इज SITE। साइट। इसका मतलब होता है स्थान, कोई जगह। दिस साइट इज ब्यूटीफुल। कि ये एक सुंदर स्थान है। और इसी में तीसरा वर्ड है SIGST। साइट। ये देखिए तीनों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। SIGST साइट। साइट मतलब होता है दर्शनीय स्थान, मतलब कोई ऐसा दृश्य जो देखने लायक हो। इट वॉज अ फैबुलस साइट। ये एक बहुत ही फैबुलस, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य। तो आई होप आप लोग इसका डिफरेंस समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज डिफाई। डिफाई मतलब होता है चकमा देना या किसी की बात को ना मानना। डोंट डिफाई योर टीचर्स। अपने टीचर्स को डिफाई मत करो, मतलब कि उन्हें चकमा मत दो या जो वो बात कहें उसकी अवमानना ना करो। नेक्स्ट वर्ड इज डिफाई। DEIFY। डिफाई मतलब होता है देवीय यानी देवता के समान। मॉन्क्स आर डिफाइड इन इंडिया। कि मॉन्क्स मतलब कि जो साधु संत हैं उन्हें भारत में देवता के समान माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिफरेंस। DEFERENCE। डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है इज्जत। पे डिफरेंस टू योर एल्डर्स। कि अपने बड़ों को इज्जत दो, सम्मान दो। एंड नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस। DIFFERENCE। डिफरेंस। इसका मतलब होता है अंतर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट। कि इस पॉइंट पर यानी कि इस बात पर दोनों ओपिनियन में, दोनों विचारों में कोई भी अंतर नहीं है।
नेक्स्ट वर्ड इज डिजीज, DISEASE। डिजीज मतलब होता है रोग, कोई बीमारी। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फैटल डिजीज। फैटल मतलब होता है घातक, खतरनाक, कि वह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। एंड इसी में दूसरा है DECEASE डिसीज। डिसीज मतलब होता है मरना। नो वन कुड रिकॉग्नाइज द डिसीज्ड पर्सन, कि वो पर्सन जो मर चुका था उसे कोई भी पहचान नहीं सका। द नेक्स्ट वर्ड इज डोज, DOSE। डोज, डोज यानी खुराक। खुराक क्या होता है? जैसे कि एक बार में आप जितना खाना खाते हैं, या एक बार में आप दवाई जितनी लेते हैं, जितनी मात्रा में दवाई लेते हैं, वो एक डोज होती है। तो आइए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वन डोज ऑफ पेंसिलिन कैन वाइप आउट द इन्फेक्शन, कि पेंसिलिन की केवल एक डोज ही पूरे इन्फेक्शन को वाइप आउट कर देती है, मतलब कि खत्म कर देती है। और इसी का नेक्स्ट है DOZD, डोज। डोज यानी झपकी लेना, ऊंघना। ही लव्स टू जस्ट ईट एंड विल ऑफन डोज ऑफ ड्यूरिंग क्लासेस, कि उसे जो है खाना खाना, उसे जो है खाना और उसके बाद में क्लास के दौरान क्लास के दौरान झपकी लेना पसंद है। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट, DESCENT। डिसेंट मतलब होता है वंश। ही इज ऑफ इटालियन डिसेंट, कि वो इटालियन वंशज है। नेक्स्ट इज DISSENT डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है मतभेद हो जाना। चर्च लीडर परमिटेड नो डिसेंट फ्रॉम चर्च टीचिंग्स। और इसी का नेक्स्ट है डिसेंट, DECENT। डिसेंट, तो इसका मतलब है सुंदर एवं आकर्षक। ही इज अ वेरी डिसेंट बॉय, वो बहुत ही डिसेंट, बहुत ही आकर्षक लड़का है। एंड नेक्स्ट इज DISSENT डिसेंट। इसका मतलब होता है असहमति या मतभेद होना, ये दोनों का एक ही यहाँ पे मतलब है। ही डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ हिज ओपोनेंट्स, कि उसे अपने ओपोनेंट्स मतलब कि जो उसके विरोधी हैं, उनकी असहमति की उसे कोई भी परवाह नहीं है। द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमन, HUMAN। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब इंसान। ह्यूमन शुड लव वन अनदर, कि इंसानों को या मनुष्यों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है इसमें ह्यूमन, HUMANE। ह्यूमन, ह्यूमन मतलब होता है इंसानियत। द रॉबर्स डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट बिट ऑफ ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग रॉबरी, कि जो रॉबर्स हैं उन्होंने रॉबरी यानी डकैती के दौरान जो है वो थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं दिखाई। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेरी, HONORARY। ऑनरेरी मतलब होता है माननीय, सम्मानार्थ। तो इसका सेंटेंस है शी रिसीव्ड एन ऑनरेरी डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड। हार्वर्ड से यहाँ मतलब है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक सम्माननीय डिग्री प्राप्त की। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेबल, HONOURABLE। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब होता है प्रतिष्ठित, मतलब कोई प्रतिष्ठित या सम्मान के लायक। तो सेंटेंस देख लेते हैं। आई बिलीव ही वॉज एन ऑनरेबल मैन डेडिकेटेड टू द पीपल एंड हिज यूनियन। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, ही वॉज एन ऑनरेबल मैन, कि वो एक ऑनरेबल मैन है, एक वो सम्माननीय व्यक्ति है। डेडिकेटेड टू द पीपल एंड हिज यूनियन, और वो अपने लोग और अपनी यूनियन मतलब अपने संघ के प्रति क्या है? डेडिकेटेड है, मतलब समर्पित है। योर नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्ड। हॉर्ड मतलब होता है जमाखोरी। जमाखोरी मतलब कोई चीज इकट्ठा कर लेने, या चुपके से किसी चीज को इकट्ठा करना, जमा कर लेना, उसे बोलते हैं हॉर्ड। तो सेंटेंस देख लेते हैं। मर्चेंट्स हॉर्ड फूड ग्रेन्स, कि जो व्यापारी होते हैं वो फूड ग्रेन्स यानी अनाज की जमाखोरी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड HORDE, हॉर्ड। हॉर्ड मतलब होता है डकैतों का झुंड। सेंटेंस है द हॉर्ड ऑफ रॉबर्स अटैक द पैसेंजर्स, कि डकैतों के झुंड ने पैसेंजर्स पर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेयर, STAIR। स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी। लिफ्ट इज नॉट वर्किंग सो यू मस्ट यूज द स्टेयर, कि लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रही है तो तुम्हें स्टेयर यानी सीढ़ियों का यूज करना चाहिए। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 और 20 में पूछा भी जा चुका है।
और इसी का नेक्स्ट है STARE, स्टेयर। इसका मतलब होता है घूरना। डू नॉट स्टेयर एट एनीवन फॉर इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। किसी को मत घूरो क्योंकि ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब एक दंडनीय अपराध है। नेक्स्ट वर्ड सीज, SIEGE। सीज मतलब होता है घेराबंदी, यानी कि किसी को चारों ओर से घेर लेना। द सीज ऑफ द कैपिटल सिटी लास्टेड फॉर 8 months। कि कैपिटल सिटी यानी राजधानी की जो घेराबंदी है वो 8 महीने तक चली। और इसी का नेक्स्ट है सीज, SEIZE। सीज इसका मतलब होता है जब्त कर लेना। The custom officer at the airport seized 30 kg of brown sugar। कि एयरपोर्ट पे जो कस्टम ऑफिसर थे उन्होंने 30 किलो ब्राउन शुगर जब्त कर ली। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टोरी, STORY। स्टोरी, स्टोरी मतलब होता है कहानी, आप लोग जानते होंगे। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी अ स्टोरी एट नाइट। मेरी दादी माँ मुझे रात को कहानी सुनाती हैं। नेक्स्ट इज STOREY, स्टोरी। ये होता है मंजिल, जो बिल्डिंग में की जो मंजिल होती है, माले होते हैं, उसे बोलते हैं स्टोरी। सेंटेंस देखते हैं। आई लिव इन अ 4 story बिल्डिंग। मैं 4 माले की बिल्डिंग में रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज सोल, SOUL, सोल। इसका मतलब होता है आत्मा। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और इसी का नेक्स्ट है SOLE, सोल। इसका मतलब होता है तल, या जूते का तला भी कहा जाता है। और सोल का एक मीनिंग ओनली भी होता है, एकमात्र, अकेला। तो आइए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। द सोल ऑफ माई शूज इज worn आउट। कि मेरे जूतों का जो सोल है वो worn आउट यानी कि खराब हो गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज अंपायर, UMPIRE, अंपायर। अंपायर का मतलब होता है खेल का निर्णायक या संचालक। आइए सेंटेंस देख लेते हैं। द अंपायर रूल्ड दैट द बैट्समैन वॉज आउट। कि अंपायर ने निर्णय दिया कि बैट्समैन आउट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड एम्पायर, EMPIRE, एम्पायर। एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य। द रोमन एम्पायर एग्जिस्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज। कि जो रोमन एम्पायर था वो बहुत शताब्दियों पहले एग्जिस्ट करता था, मतलब अस्तित्व में था। नेक्स्ट वर्ड इज वोकेशन। वोकेशन मतलब होता है पेशा या व्यवसाय। ही इज अ जंक डीलर बाय वोकेशन। कि वो व्यवसाय से क्या है, एक जंक डीलर है, मतलब कि वो कबाड़ खरीदने या बेचने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड इज वेकेशन। वेकेशन मतलब होता है छुट्टी। आई शैल बी इन गोवा ड्यूरिंग माई समर वेकेशन। कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मैं गोवा में होऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज वेल, VLE, वेल। वेल मतलब होता है घाटी। सेंटेंस देख लेते हैं। द फील्ड्स इन द वेल आर मच फर्टाइल। घाटी में जो मैदान होते हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, मतलब उपजाऊ होते हैं। एंड WAIL, वेल मतलब होता है करुण पुकार या विलाप करना, रोना। तो सेंटेंस है इसका। मदर वॉज वेलिंग एट द डेथ ऑफ हर बेबी। कि माँ अपने बेबी यानी अपने बच्चे की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। एंड इसी में नेक्स्ट है VEIL, वेल। वेल मीन्स होता है घूंघट, घूंघट या आवरण। ठीक है, तो इसका सेंटेंस है। इट इज अ कस्टम टू वेल द फेस वेन एवर अ ब्राइड सॉ हर एल्डर्स इन नॉर्थ इंडिया। कि नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत में जब भी कभी ब्राइड यानी कि दुल्हन अपने एल्डर्स, अपने बड़े लोगों को देख लेती थी तो वो अपने चेहरे पर घूंघट कर लेती थी, मतलब अपने चेहरे को ढक लेती थी। नेक्स्ट वर्ड इज वर्बल, VERBAL। वर्बल मतलब होता है मौखिक। मौखिक मतलब जो केवल मुंह से बोला गया हो, लिखा ना गया हो। तो सेंटेंस है। आई डोंट वांट द टर्म्स इन वर्बल। कि मैं मौखिक शर्तें नहीं चाहता हूं। एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्बोस, VERBOS, वर्बोस। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा बोलना। वन हु इज वर्बोस इज नेवर लाइक। कि जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे कभी भी पसंद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज वेट, WAIT, वेट। इसका मतलब होता है इंतजार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और इसी का नेक्स्ट है वेट, WEIGHT, वेट। इसका मतलब होता है वजन।
सो माई वेट इज 65 kg, कि मेरा वजन 65 kg है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें WAVE, वेव। वेव मतलब होता है हिलाना। I saw the guard waving the green flag in his compartment. मैंने देखा कि जो गार्ड है वो अपने कंपार्टमेंट से यानी ट्रेन के डिब्बे से ग्रीन फ्लैग हिला रहा है। एंड WAIVE, वेव मतलब होता है छोड़ना। द सन डिड नॉट वेव हिज क्लेम इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, कि बेटे ने अपने पिता की प्रॉपर्टी से यानी कि जायदाद से अपना क्लेम, अपना दावा नहीं छोड़ा। नेक्स्ट वर्ड इज वीक, WEEK। वीक, वीक मीन्स होता है सप्ताह। तो सेंटेंस है इसका, देयर आर 7 days इन अ वीक, कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एंड इसी में नेक्स्ट है WEAK, वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। ड्यू टू फीवर यू हैव बिकम वेरी वीक, कि बुखार के कारण या बुखार की वजह से तुम बहुत वीक यानी कि कमजोर हो गए हो। और ये आपका 2024 और 18 दो बार ये रिपीट हो चुका है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट होमोफोन्स थे, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पेलिंग्स पे आप लोग स्पेशली बहुत ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग अच्छे से समझ लीजिएगा, और सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस बना करके हम उसके मीनिंग को कैसे बताएं, ये भी आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है, आप लोग जरूर उसे चेकआउट कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।